वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 2 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप न्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो अगर वीडियो अच्छी लगेगी उसको भी लाइक मिलते रहेंगे, देन थोड़ा सा प्रमोट करेगी। सो मोटिवेशन के साथ हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट करंट है भाई, नेपाल के जो दो हमारे यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो न्यूज़ में थे, क्योंकि अब क्या है वो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा। कौन कौन से हैं भाई? 25 मेगावाट जो कवेली B1 है, एंड साथ ही में 25 मेगावाट लोअर मोदी कोला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। दोनों यहाँ पर इंडिया को सप्लाई करेंगे एंड जो नेपाल है कुछ करेंसी को अर्न करेगा। ठीक है जी। सो नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाल की कुछ जो वहाँ के सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड साथ ही में जो नेपाल के लोग हैं इंडिया में वीज़ा फ्री एंट्री को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेपाल की साथ यहाँ पर हमारी बाउंड्री लगेगी। नेपाल ये रहा। अब नेपाल के यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड, इधर की ओर यूपी एंड बिहार एंड इधर सिक्किम के साथ ये बाउंड्री शेयर करेगा 4 स्टेट्स के साथ। नेक्स्ट भाई ये रहा। यहाँ पर 3 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है आगे जाकर वो हमारी गंगा रिवर के साथ मीट करते हैं। जैसे देखिए तीनों। फर्स्ट कौन सा है हमारा? यहाँ पर करनाली जो रिवर सिस्टम है, इसको गोखरा एंड महाकाल रिवर सिस्टम भी कहते हैं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है गंदाकी, जिसको नारायणी रिवर सिस्टम कहते हैं, एंड साथ में कोशी रिवर सिस्टम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके गंगा में मीट करेंगे एंड गंगा को जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बनाने में एक हेल्प करेंगे। जो इंडिया में बहती है गंगा सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन जो इंडिया से होती हुई जाती है कौन से? ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी कौन है? नेपाली रुपीज़। प्रेसिडेंट कौन है इनके? विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल ही में न्यू बने हैं उनका नेम क्या है? पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। ये थोड़े से ना चाइना की और इनके जो झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट्स वाई आने वाले टाइम में इंडिया और जो जहाँ के नेपाल के रिलेशन थोड़े से बिगड़ने के चांस हैं। और साथ ही में सूर्य किरण नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और इनके नेपाल के बीच में, कहाँ पर? मेघालय में। देन एक लैंडलॉक्ड कंट्री अभी नेपाल, जो कि साउथ एशिया में सिचुएटेड है। ओके। और जो मेनली यहाँ पर हिमालयाज हैं यहाँ पर, एंड साथ ही में जो हमारी चोटी है उसकी सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट की कहाँ पर है? नेपाल एंड चाइना के बाउंड्री पर। देन काला पानी एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल के साथ। देन सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, यहाँ पर इंडिया यहाँ पर फंडिंग कर रहा था। देन भाई ल्यूमनी एक हमारी इम्पोर्टेंट साइट है ऑफ द नेपाल। वहाँ पर किनका बर्थ हुआ था? हमारे महात्मा बुद्ध का, जिनके द्वारा बुद्धिज्म को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। देन उसके बाद में फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, उसको क्या कहते हैं? संघीय संसद। ठीक है जी। यहाँ पर भी बाई कैमरल है, जैसे इंडिया में बाई कैमरल है लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह वहाँ पर है। यहाँ पर ये रहे भाई पुष्पराज प्रचंडा। देन RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बता रहे हैं कि जो हमारी तमिलनाडु है वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस है RTI को लेकर। RTI क्या है? एक आर्टिकल 19(1) का पार्ट है भाई, फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 1976 में एक राज नारायण साथ ही में स्टेट ऑफ यूपी के बीच में एक केस हुआ। देन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 19 के अंडर जो राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है। देन यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन है भाई 12 अक्टूबर 2005 में यहाँ पर ये इशू हुआ। फर्स्ट जो स्टेट बनी कौन सी बनी थी? तमिलनाडु, जिनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर हम गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो भी कंपनीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन डिटेल जान सकते हैं अंडर दी 30 डेज के अंडर। ठीक है। इसकी फीस बहुत कम होती है, 10 रुपये में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, देन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जूरी और बाल गंगाधर तिलक इको पार्क है। ये कहाँ पर है भाई? जो पेंच नेशनल पार्क वाला एरिया है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश एंड दी महाराष्ट्र के बाउंड्री पर।
पेंच नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 2 स्टेट्स हैं हमारी, मध्य प्रदेश एंड नीचे की ओर महाराष्ट्र, इन दोनों की बाउंड्री पर बसा हुआ है। उसके अंदर एक बाल गंगाधर तिलक इको पार्क बनाया गया है। मेनली उसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। क्यों किया गया था? अभी जहाँ पर जो हमारी माइनिंग जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। माइनिंग मीन्स के कुछ लोग वहाँ पर माइनिंग देखना चाहते हैं भी कैसे होती है। सो उनकी जो क्रोसिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए, और एज अ एक हमारा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसको एक बेनिफिट की ओर ले जाने के लिए जी हमने स्टार्ट किया, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 26 जो इशू किया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जो कि ईयर में 2 बारी आती है। अभी हाल ही में आई, उसने बताया अभी यूक्रेन के कारण इंडिया पर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में यहाँ पर बता रही थी, ठीक है जी। देन यहाँ पर मोंगला पोर्ट कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, न्यूज़ में था, क्योंकि जो इन्होंने साइन किया अभी हाल ही में EGIS, जो इंडिया एक कंसल्टेंट इंजीनियरिंग कंपनी है, यहाँ पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर काम कर गए उसके अंडर। सो हमारे लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। सो देखिए बांग्लादेश के बारे में, कैपिटल ढाका, जो कि यहाँ पर एक ना बांग्लादेश की जो फीचर फिल्म थी आगंतक, जो इंट्रोड्यूस हुई थी इन दी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में, यहाँ पर इनको प्रसाद DI अवार्ड से सम्मानित किया गया इस फिल्म को। साथ ही में 1971 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके दौरान ही जो बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बना था, उससे पहले ये बेस्ट पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था। 16 दिसंबर को हम जानते हैं एज आ विजय दिवस के रूप में, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। एंड साथ ही में 6 दिसंबर को हमने मैत्री दिवस को हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है जी, उसको कमेमोरेट करने के लिए। देन सार्क, जी सार्क का भी मेंबर है जो बांग्लादेश है सार्क का मेंबर है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। जी हमारा ना 8 दिसंबर को एक चार्टर साइन हुआ था, ओके। सो दैट्स वाई उस डे को हम सार्क डे के रूप में भी सार्क चार्टर डे के रूप में जानते हैं। जो कहाँ पर साइन हुआ था? इन दी ढाका, बांग्लादेश में, जहाँ पर 8 हमारे मेंबर्स हैं इसके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है जी। सो इंडिया के साथ में जो भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं सभी कंट्रीज यहाँ पर हैं। देन उसके बाद में गंगा एज अ पद्मा, जो गंगा रिवर है इंडिया से तो गंगा में नेम में जाएगी। देन उसके बाद में ये जाएगी इन दी बांग्लादेश एज अ पद्मा। देन उसके बाद में हमारी ब्रह्मपुत्रा से मीट करेगी, देन बन जाएगी, इसका नेम चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पद्मा नेम होता है इसका नाम गंगा का उस बांग्लादेश में जाकर, देन लास्ट में मेघना के रूप से बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर वे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देन चीन कुकी एथनिक कम्युनिटी यहाँ पर रहती है इन दी बांग्लादेश। अभी हाल ही में ये बॉर्डर क्रॉस कर ना इंडिया में आ चुके थे, थोड़ा सा वहाँ पर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई। सो न्यूज़ में थे, आपको पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मीन्स कि बिम्स्टेक का भी ये पार्ट है। बिम्स्टेक में हमारी ये कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड साथ ही में थाईलैंड, ठीक है जी। 7 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके भी? ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री लिस्ट में आया था। और जो ढाका एज द सेकंड जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी, जो 2018 से 2021 के बीच में, ओके जी। देन यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो फर्स्ट शिलेट सिल्चर फेस्टिवल हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कब? 2 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ था इन दी असम बराक वैली में। क्यों हुआ? मेरे लिए आपको पता है यार, जो हमारे 1971 में रिलेशन कायम हुए थे उसको लेकर ही इसको कमेमोरेट करते हैं। सो जो हमारा शिल्चर है जो इंडिया का सिटी है, जो हमारा यहाँ पर शाइलेट है जो कि बांग्लादेश का सिटी है, उनके नेम से ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। एक मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन चलवाई गई थी इन दी 2022 में। देन साथ में बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस कहाँ पर चलती है? इन दी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एक एक्सरसाइज हुई थी बोंगो सागर नाम से इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में, कहाँ पर? मोंगला पोर्ट पर। देन इंडिया नेवी और जो बांग्लादेश नेवी के बीच में एक हमारी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज भी हुई थी, जिसके कहते हैं कॉरपेट। 4th एडिशन था इसका, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। देन समृति नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में, कहाँ पर हुई थी? इन दी 2022 में, बांग्लादेश में।
देन यहाँ पर बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहाँ पर शमतीर, उग्रसेना, देन टेबल टॉप इनकी एयर है, संवेदना जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टी एयर एक्सरसाइज जहाँ पर आती हैं कंट्रीज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ये रही जहाँ की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, जिनको अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ग्लोबल डायबिटीज़ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ठीक है जी। यहाँ पर बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, उनके द्वारा जो फर्स्ट मेट्रो रेल भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी इन दी ढाका, जो जर्नी करेगी दियाबारी एंड अगरकोन स्टेशन तक। ये हमें ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे ध्यान में रखना इनका जो नेम है, जो ग्लोबल जो डायबिटीज़ ब्रांड एम्बेसडर बनी, एंड साथ ही में जो इनके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ये डॉटर है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसके द्वारा डेवलप किया गया ग्रीन टेक्नोलॉजी को टू रिड द एयर फिल्टर्स ऑफ द जर्मन्स और जम्स। ठीक है, जो कि हमारे ग्रीन टी का यूज़ करके इन्होंने ये इंट्रोड्यूस जहाँ पर डेवलप किया। अब जो हमारे सभी इंस्टीट्यूट हैं, कल जो हमारी वीडियो आई थी वहाँ पर दिक्कत शो हुई थी, लास्ट में जाकर उसकी आवाज़ चली गई थी। सो वहाँ पर जो भी किया था मैंने, मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। जैसे IIT रुड़की पहले न्यूज़ में था अभी 2022 में, क्योंकि इनके द्वारा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया गया था नॉलेज शेयरिंग को लेकर। एंड परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है? IIT रुड़की में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है भाई, 19th जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी 2023 की, उसमें 155th रैंक पर रहा था। देन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें 42nd रैंक पर रहा, 2022 में आई थी जी रैंक। ठीक है जी। देन यहाँ पर डेवलप्ड एंड एनहांस इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी डिवाइस इनके द्वारा इन्वेंट की गई थी, डेवलप की गई थी। देन उसके बाद में इनके द्वारा एक मिनी प्रोटीन भी डेवलप किया गया था, जो कि कोविड-19 की इन्फेक्शन से बचाने के लिए। देन IIT गुवाहाटी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर परम कमरूपा नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जैसे कि IIT गांधीनगर में परम अनंता नाम का, NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में परम पारुल नाम का, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देन IIT मद्रास में भाई जो IIT मद्रास के साथ जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने टाई अप किया था हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को लेकर भी, जहाँ पर जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कैसे करेंगे। ठीक है जी। और अभी हाल ही में ये तो है यहाँ पर, और साथ ही में IIT मद्रास के साथ TUTR जो हाइपर लूप है, साथ ही में टाटा स्टील ने भी टाई अप किया है भाई, जो भी हाइपर लूप को लेकर। जो हाइपर लूप है मेनली मैगलेव एंड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को लेकर वर्क करती है जो। ठीक है। और IIT मद्रास और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इनके द्वारा एक हमारा सिंधुजा फर्स्ट नाम का एक डिवाइस इन्वेंट किया गया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम दी सी वेव की एनर्जी से। एंड साथ ही में जो अभी हाल ही में बार्टन क्यूबस री इमेजिन जो एजुकेशन अवार्ड दिया गया था, किनको मिला? IIT मद्रास को। देन कुछ और हमारी IITs हैं यहाँ पर देखिए, जो IIT है जहाँ पर अटल रैंकिंग आई थी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की, उसमें भी टॉपर IIT हमारा मद्रास। इनके द्वारा एक होमोसेप नाम का जो रोबो इन्वेंट किया गया था, जो क्या कर रहा है भाई, हमारे जो सीवरेज है उनको क्लीन करने के लिए, वहाँ पर हमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए IIT कानपुर न्यूज़ में था, और IIT रोपड़ में क्या है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड को साथ इन्होंने टाई अप किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर। देन IIT कानपुर के द्वारा अभी हाल ही में डेवलप किया गया आर्टिफिशियल हार्ट, जो कि हमारे कार्डिक की जो डिजीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके जी। देन ये देखिए, ये तो मैंने वहाँ पर बता दिया आपको। एंड साथ ही में जो हमारा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट हमारा साइंस बेंगलुरु में है, वो इनके द्वारा इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द 3D बायो प्रिंटिंग को लेकर भी बनाया गया था। एंड साथ ही में जो प्रोजेक्ट बानी विद द गूगल AI, जो AI पार्क्स हैं, रोबो पार्क्स, और साथ ही में इन तीनों ने एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए प्रोजेक्ट वाणी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या है, जो हमारी इंडिया में हमारी लैंग्वेज गैप्स हैं, हमारी डिवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर, उसको हेल्प ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलें।
यहाँ पर मुझे लगता है भी आपको समझ में आई होगी बातें। अब देखो कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी अभी हाल ही में। संतोष कुमार यादव जो कि अपॉइंट किए गए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ये रही। देन उसके बाद में गांजी कमला बी रॉय जो कि फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ सेलेक्ट हुए थे। जो हमारी फूड एंड जो हमारी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भाई, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के काम करेगी। आपको पता होगा भी 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उसी दिन एक ना इनके द्वारा रैंकिंग लाई गई थी जो बेस्ट फूड को लेकर, उसमें कौन स्टेट से आगे थी हमारी तमिलनाडु। आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर कौन है, हमारे मनसुख मंदाविया, ठीक है जी। जी तो रहे हमारे गांजी कमला बी रॉय। देन यहाँ पर प्रभु चंद्रा मिश्रा न्यूज़ में थे, अटल सम्मान अवार्ड इनको मिला क्योंकि इनकी जो एक्सीलेंस है इन दी फील्ड ऑफ साइंस को लेकर, इनकी जो रिसर्च वर्क को लेकर जो दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो स्टेम सेल एंड रीजनरेटिंग मेडिसिन के फील्ड में काम किया था, जो कि अनफर्टिलिटी होती है जब बेट्रो फर्टिलाइजेशन जब फेल्ड हो जाती है, देन उस दौरान वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। ये रहे हमारे प्रभु चंद्रा मिश्रा। देन अनिल कुमार लाहौती जो कि चेयरमैन बन चुके हैं रेलवे बोर्ड के। देन उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जो कि नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ बन चुके हैं इंडियन आर्मी में। देन उसके बाद में कुबान सोशल वर्कर है, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, डॉक्टर अलीडा गोवारा जो कि इनको फर्स्ट केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया, ठीक है जी। तो ये रहे हमारे, इन्होंने चाइल्ड की जो हेल्थ को लेकर काम किया है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई। नेक्स्ट भाई अब देखो ये हमारा मंथ है, 1 जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, सब जानते हो। अब ना मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डे, तो आप अगर साथ ही में रिवाइज करते चलोगे तो ना आपको पक्की तरह रट जाएगा, सब कुछ रट जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड लुइस ब्रेल डे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेल लैंग्वेज है, जो हमारे ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि लुइस ब्रेल के द्वारा बनाई गई थी। सो उसको हम कमेमोरेट करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ वर्ल्ड लुइस ब्रेल डे, ठीक है जी। देन 6 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड डे फॉर दी वार ऑर्फन, जो वार में कोई भी लड़ाई में जिनकी डेथ हो चुकी है। जैसे अब देखो यूक्रेन एंड रशिया की वॉर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी, देन उनके बच्चे ऑर्फन हो गए होंगे, देन उनको ये कमेमोरेट करने के लिए करते हैं। देन 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे, NRI डे मीन्स के प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 1915 में हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। और अब जो 2023 में इसको हम सेलिब्रेट करेंगे इन दी इंदौर, ठीक है जी। इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर ही जो वाटर प्लस सिटी आई थी 2021 की रैंकिंग में टॉप पर रहा, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है भाई, ठीक है जी। और उज्जैन है जहाँ हमारा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर क्या करेंगे एक जो वैदिक क्लॉक भी लगाई जाएगी, सो ध्यान में रखियो, महाकालेश्वर। देन यहाँ पर 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल यूथ डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करेंगे। और स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो इनके गुरु थे उनका नेम क्या था, रामकृष्ण। और 1893 में शिकागो में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ की पार्लियामेंट में स्पीच देकर, ठीक है जी। देन यहाँ पर 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल आर्मी वेटरन डे। देन 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे। देन 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, मीन्स कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ जो हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई उसको हम कमेमोरेट करते हैं। नेक्स्ट 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी। देन 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे एंड साथ ही में नेशनल वोटर डे, क्योंकि इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था इन दी 1950। देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल कस्टम डे। सो सभी डे इंपॉर्टेंट हैं। 30 जनवरी को मार्टियर डे एंड लेप्रोसी डे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही हमारा मंथ इंक्रीज आगे चलेगा, देन इसमें कुछ और डे भी इंपॉर्टेंट ऐड होंगे एंड साथ में जी रिवाइज करेंगे।
ओके, कुछ थीम्स भी यहाँ पर ऐड होंगी। जो चलते आगे। सो यहाँ पर भाई दिखाई दे रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, साथ ही में ये साइप्रस के मिनिस्टर हैं होंगे वहाँ पर कुछ। यहाँ पर इंडिया और साइप्रस के बीच में अभी 3 एग्रीमेंट साइन हुए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है हमारी, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान में क्या रखना है हमने, साइप्रस कैपिटल यहाँ पर निकोसिया। यहाँ पर हमने क्या एग्रीमेंट किया, डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, एंड साथ ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में साइप्रस अब ऐड हो जाएगा भाई। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है, इंडिया में है, 2015 में बनाई गई थी फ्रांस और इंडिया की हेल्प से, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदी गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, जो कि सोलर के लिए काम करेगी। और जो ग्लासगो में एक हुई थी ना COP26, वहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। वहाँ पर बता रहे हैं भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड को हम एक ग्रिड के जरिए अटैच कर देंगे, ताकि कभी भी यहाँ पर हमारे भी सभी टाइम हम सन से एनर्जी को हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ताकि हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंस हमारी बढ़ जाए और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे पेट्रोल कोल वगैरह वहाँ पर हमारी डिपेंडेंस कम हो। देन यहाँ पर जयशंकर आल्सो रिलीज्ड एक स्टैंप यहाँ पर रिलीज की गई 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड साथ ही में जो 60 ईयर के हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है विद साइप्रस को लेकर। अब साइप्रस भी न्यूज़ में रहता है, क्यों? साइप्रस के ना कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, एक तो ग्रीक एंड जहाँ साथ ही में टर्की। यहाँ पर क्या है, एक आइलैंड है यूरोपियन कंट्रीज़ का, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में है, जो कि इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी फ्रॉम दी ब्रिटेन इन द 1960। कंट्री हैज़ मेजोरिटी पॉपुलेशन किनकी है यहाँ पर, ग्रीक की, लेकिन जो मिनोरिटी पॉपुलेशन एरिया है वो किनका है, टर्क का। कुछ टाइम पहले टर्की ने यहाँ पर अटैक किया था 1974 में, और कुछ एरिया को अपने अंडर ले लिया। देन वहाँ पर जो एक अलग कंट्री बना दिया था, उसको एज अलग पार्ट बना दिया था। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ साइप्रस के रूप में जानते हैं फ्रॉम आफ्टर दी 1983। सो मैं आपको बताऊंगा मैप से, पहले इनके बारे में जो हमारी डेफिनेशन क्या बता रही है, रिटर्न में क्या है देख लो। एक्सपेक्ट जो टर्की, नो कंट्री रिकॉग्नाइज द टर्किश साइप्रस, जो टर्की ओनली जो इनको रिकॉग्नाइज करता है। जो हमारा देखो यहाँ पर क्या है, यूरोपियन जो सभी कंट्रीज हैं वो किन के साथ है, साइप्रस के साथ है। जो नॉर्थ साइप्रस इन्होंने अलग किया था टर्की ने, वो इसको नहीं मानती। ठीक है, लेकिन जो ये सभी इसके साथ है, ये चाहता है भी जो नॉर्थ साइप्रस है इसका ही पार्ट है भी, इसको कोई रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन टर्की चाहता है भाई करे। अब टर्की जो हमारे इंटरनल, इंडिया के इंटरनल जो भी हमारे केसेस हैं, जैसे पाकिस्तान की हेल्प करता है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स भाई हम भी क्या करेंगे अब साइप्रस पर, साइप्रस को एक अलग सपोर्ट करेंगे। दैट्स भाई टर्की की जलेगी और इंडिया को यहाँ पर एक प्रेशर बनाने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर इसकी करेंसी देख लेना, जीरो है। अब देखो भाई वर्ल्ड का मैप यहाँ पर क्या बता देख रहे हैं, यहाँ पर एक इधर की और यूरोपियन कंट्रीज आ गई, यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ पर टर्की है भाई, यहाँ पर साइप्रस दिखाई दे रहा है आपको, इस इधर की और लिबन, सीरिया एंड जॉर्डन, यहाँ पर फलस्तीन, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप, देन यहाँ पर इजराइल। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा साइप्रस, ये रहा टर्की एंड इधर की और ग्रीस। ये रही बातें मेन। तो जो टर्की का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, टर्की ने इसका ऊपर वाला एरिया कुछ अपने कंट्रोल में ले रखा है भाई। यहाँ पर टर्की लोग बस चुके हैं। ठीक है, सो यही मेन मुद्दा है यहाँ पर। ये रहा इसका, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। देन यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर कुछ बफर जोन को बनाना पड़ा। ठीक है, सो मेनली यही विवाद है यहाँ पर भी। ये साइप्रस वाले चाहते हैं भी यहाँ इसको कंबाइन किया जाए, और यहाँ पर मेनली देखो यहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम। सो नेक्स्ट भाई यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। पुलिट्जर प्राइज जो विनर थे अराटा इसोकी, जो कि जैपनीज आर्किटेक्चर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, ये रहे। देन MS प्रभाकरा, जो कि एक जर्नलिस्ट ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड कन्नड़ा के हैं, वो उनकी भी डेथ हो चुकी है।
ये रहे। देन पद्मश्री अवॉर्डी श्री वश्यम जो विजय सारथी, वो एक पोएट थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है भाई। सो सभी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट लगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अपनी भाई फीडबैक जरूर देना भी। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लगी देन हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स के वीडियो में थोड़ा सा कोई भी आपको लग रहा हो भी समझ में नहीं आ रहा, भी कुछ चेंजेस चाहते हो, देन प्लीज़ बताना, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगा, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। यहाँ पर मैं यार ज़्यादा आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर वीडियो लाइक करोगे थोड़ी सी डिमांड में आएगी वीडियो, मीन्स के थोड़ा सा एल्गोरिथम में आएगी, यूट्यूब के प्रमोट होगी, है ना। थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलेगी ना, कंटेंट अच्छा लाने में बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत करने में हमें इंटरेस्ट आता है। सो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। बाय बाय।